यजीद एक बहुत बड़ी गाली है, क्योंकि इमाम हुसैन को उसने कत्ल करवाया था। आप हम काट दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन यजीद का दीगा तो उसका खून खोलता है कि हम इमाम हुसैन के कातिल है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना, ये अफजल अब्बास ने केस किया है। अफजल अब्बास ने कहा था कि कानून को अपने हाथ में ले लिए। अफजल अब्बास ने कहा था कि प्रशासन से उलझिए। ये हमने किया, कि आलिम दीन से शोभा देता है। मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं कद्र करता हूं उलमाओं की, बड़ी हुम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सबकी उलमाओं की कद्र करता हूं। मेरे ऊपर कोई बात आ रही है, आरोप तो आप किसी पर लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर माननीय नीतीश कुमार भी आरोप लगाता है, लेकिन आरोप लगाने से सत्यता प्रमाणित कीजिए ना। मुजफ्फरपुर में सिया महासम्मेलन करने की तैयारी में लगे समीम काजिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं मौलाना, उनका कहना है कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई है सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अफजल अब्बास, उनके दबाव में हुआ है। और क्यों गिरफ्तारी हो गई, क्या उनको अधिकार नहीं है कि सिया का सम्मेलन करे? बात करेंगे। अफजल अब्बास हमारे साथ हैं। क्यों आप लोगों ने गिरफ्तार करवा दिया? हमने नहीं कराया। वह मुजफ्फरपुर वक्फ स्टेट कमरा मोहल्ला में जो तहकीक़ वक्फ स्टेट है, उसमें ट्रिब्यूनल का एक फैसला था जिसमें इनको खाली उसमें दोषी पाया गया था कि यही इंक्रोचर है, ज़ाब्ते ऑर्डर है। उसमें 17 का मामला है। कंटेम्प्ट कोर्ट होने की बात हो रही थी। इस वजह से डीएम ने एक्शन लेके उसको खाली कराया। जिस दिन खाली हुआ था 150 से 200 फोर्स थी ड्रोन कैमरा से। अब बताइए, खाली कराया ड्रोन कैमरा से, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा था, खाली कराया। अतिक्रमण का अलग मामला, वो तो खत्म हो चुका था। अभी वो सम्मेलन करने वाले थे, गिरफ्तार आप लोगों ने करवा दिया। तो ये मतलब खाली कराया गया। उसके बाद से इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया, और जिसको DMW मुजफ्फरपुर उस पर मजिस्ट्रेट इनकी निगरानी में हुआ था, और इन्होंने FIR जा किया टाउन थाना मुजफ्फरपुर में कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण इन पर 353 के तहत उठाया गया। ना कि कोई शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर या शिया वक्फ बोर्ड स्टाफ, ना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के जरिए दबाव में किया गया। यार आप दिखा रहे हैं, तो जनवरी में हुआ था, गिरफ्तारी तो कल परसों में हुआ है। तो भाई FIR कल ही FIR होता है। अभी ये प्रशासन से पूछिए कल क्यों किया उसने, हमने तो नहीं किया। ये अगर हमने किया होता तो पूछते क्यों किया। ये तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR किया, उसने उठाया। अब दूसरी बात, एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये कि आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग प्रदर्शन नहीं कर सकता लोकतंत्र में? वही प्रदर्शन, अधिवेशन, सम्मेलन, सिंपोजियम, कोई भी, हर वो इंसान, भारत के हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक है। अगर वहाँ परमिशन SDM ने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उसी प्लॉट को जिसको खाली कराएगा उसी पे करना चाहते, तो आपस में कन्फ्रंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठ सकता था, इसलिए SDM ने नहीं दिया। इस संदर्भ में इस सम्मेलन के लिए मैं आपके जरिए मौलाना कल्बे जवाद साहब और काजी अस्करी साहब और कई मौलाना लोग का मैं शुक्रिया अदा कर कि वो लोग आए थे सम्मेलन में। लेकिन जब हालात की जायजा लेने के बाद से उन लोगों ने दोनों पक्ष को बैठा के एक सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। मैं हालांकि इस संदर्भ में, इस केस संदर्भ में, ये लोग लखनऊ में जाके मिले थे, जिसके मुतवल्ली है कि इसको सॉल्व किया जाए। खैर देर आए दुरुस्त आए, इस पे पहल है। मेरा आजिम के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और इस वजह से आपने परेशान होकर के उनको गिरफ्तार किया। लेकिन लोकप्रियता इसमें वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करने का और उसको इनक्रोच करना, उसको खाली करने से आरोप लग रहा है कि अब जब से चेयरमैन बने हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, अब है कि हम जब से बने हैं ना, तो दलालों की यहाँ अड्डाबाजी बंद हो गई है। हम जब से बने हैं, एक भी आप तो कई बार एक भी कॉन्ट्रैक्टर नजर नहीं आता है। हम जब से भी आए हैं तो यहाँ बैठ के जो डीलिंग होती थी वो नहीं होता है। आरोप तो आप किसी पर लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर माननीय नीतीश कुमार भी आरोप लगाता है, लेकिन आरोप लगाने से सत्यता प्रमाणित कीजिए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि शबीब काजिम साहब अगर कोई बात हम पे इल्जाम लगाते हैं, चूंकि वो आलिम दीन अपने आप करते हैं, शरीयत इस्लामिक लॉ के मुताबिक अगर किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ जायज नहीं है। कोर्ट में थे, गिरफ्तार थे, हाथ में हथकड़ी है, वहां भी बोल रहे हैं कि अफजल अब्बास को जैसे हम जेल जा रहे हैं। बस वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये अफजल अब्बास ने केस किया है। अफजल अब्बास ने कहा था कि कानून को अपने हाथ में ले लिए। अफजल अब्बास ने कहा था कि प्रशासन से उलझिए। अफजल अब्बास ने कहा था कि 3,53,000 या 57,000 रुपया का झूठा आरोप लगा के SDM DSP और DMW और थाना और 50 लोग पे चोरी का इल्जाम लगा उन्होंने FIR किया। ये आपके सामने देखिए, शबीब काजिम ने किया है।
ये जिला प्रशासन पे कि 3,53,000 लूटा गया, ये हमने किया, ये क्या आलिम दीन से शोभा देता है? मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कद्र करता हूँ उलमाओं की, बड़ी हुम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सबकी उलमाओं की कद्र करता हूँ। मैं आपके चैनल के जरिए हिंदुस्तान के सारे शिया आलिम दीन या मुस्लिम आलिम दीन से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बात आ रही है कि अफजल अब्बास ने किया, तो तथ्यों की जानकारी ले लें, तब एतमाद करें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई कुछ लिख दे, इससे मेरे पर तोहमत नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा है वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा, इज्जत देने वाला वही है, वही जिल्लत भी देगा। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। बहुत से हिंदुस्तान के आलिम दीन, मैं दिल्ली में 22 साल रहा हूँ, सारे उलमा हमसे जानते हैं, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने जवाब दिया, मैं सारे आलिम दीन से, जो शिया आलिम दीन से मैं कहता हूँ इसका मसला हल होना चाहिए। और शबीब कमरा मोहल्ला का जो मसला है, मौलाना आगा काजी अस्करी साहब और आफ्ताब शरीयत कल्ब जवाद साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि वो आए और इस माहौल को, बिगड़ते हुए माहौल को शांत करने के लिए दोनों तरफ से पहल की है। चेयरमैन सर, अभी जो मामला है अतिक्रमण का नहीं है, अभी उस सम्मेलन का मामला था, परमिशन नहीं मिला, उसको जैसे गिरफ्तारी बताई जा रही है। आप कह रहे हैं जो अतिक्रमण का मामला है, अतिक्रमण का मामला तो कब का समाप्त? परमिशन तो दिया नहीं गया, परमिशन की आपको सम्मेलन करना है, चूंकि इन्होंने जब खाली कराया जा रहा था, उस वक्त सरकारी कार्य में अपने लोगों से अपने खुद बाधा दे रहे थे। पुराने केस में गिरफ्तारी हुई? नहीं, पुराने केस में इसी संदर्भ से, मुश्किल से 1 महीना पहले की बात है, फरवरी में इवेक्शन हुआ है, फरवरी हुआ ना, फरवरी में उसी दौरान ये रोक, जनवरी को केस हुआ था उन पर 353 वगैरह, 28 जनवरी को हुआ ना, तो फरवरी में खाली हुआ था। जब खाली कराने के दौरान उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला, तब FIR हुआ था। उसी केस के बुनियाद पर उठाया गया। हालांकि वहाँ के लोगों ने भी इन पे केस किया है और उन्होंने भी लोगों पे केस किया है, ये अलग मामला है। लेकिन जो अरेस्टिंग जो हुई है, ये 353 सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण हुई है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शिया वक्फ बोर्ड के स्टाफ या शिया वक्फ बोर्ड से कंसर्निंग कोई मामला नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम सबूत आपके पास होना चाहिए, ताकि दुनिया समझे कि कौन सही है, कोई गलत है। सिर्फ आप किसी को कह कि छवि खराब करने के लिए कुछ कह दीजिए, ये उचित नहीं समझता। और खास करके जो एक अपने आप अमामा पहने आलिम दीन हो, जो मिंबर से तकरीर करता हो, जो समाज में हजारों उसके फॉलोअर हों, उनको कम से कम शब्दों का चयन करना चाहिए। हमें तो क्या नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैं कद्र करता हूं हिंदुस्तान के सारे सुन्नी शिया, सारे उलमाओं की। मैं उस खनवादे से भी आता, मेरे घर में भी आलिम दीन है, लेकिन हमारे घर के बच्चे किसी को यजीद नहीं कहते। हमारे घर के बच्चे बिना भी कहा गया, यजीद भी कहा गया, यजीद है, बहुत कुछ शिम्र है, क्या नहीं कहा। जब यजीद शिया कम्युनिटी खास यजीद एक बहुत बड़ी गाली है, क्योंकि इमाम हुसैन को उसने कत्ल करवाया था। आप हमको काट दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन यजीद का दीजिएगा तो उसका खून खोलता है कि हम इमाम हुसैन के कातिल है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। चलिए बोले, जब उनको समझ में आ जाएगा। तो ये बातें हम इसलिए आपके जरिए से कहना चाहते हैं कि बात पहुंच जाए, कि मैं अपनी बात की सफाई दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और आप लोग से गुजारिश है कि इसको बड़ी जितनी बातें सबको चला दीजिएगा, ताकि मैं कोई ऐसी में उसमें मतलब ट्रीम व्रीम ना होता, क्या कि छूट जाता है तो बात संदर्भ टूट जाता है। तो सीक्वेंस होना चाहिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए, तो मौलाना शबीब काजिम ने जो आरोप लगाया और जो उनके समर्थक कर रहे हैं, इन्होंने सफाई दिया है कि इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमने उनको नहीं गिरफ्तार करवाया, बल्कि वो खुद सरकारी काम में बाधा डाले थे, जिसके पर से उसके बाद प्रशासन उनको गिरफ्तार किया है, और प्रशासन ने ही उन पर केस किया था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सभी उलमा का इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।